हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस लाइफ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कर्म के फल का महत्व, कर्मों का फल कैसे भोगना पड़ता है। आज इस वीडियो में हम आपको कर्मों का फल अवश्य ही भुगतना पड़ता है, इसके बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि इंसान ही अच्छे और बुरे कर्म करता है, पशु नहीं। इसलिए हम अपने कर्मों का फल अवश्य भोगते हैं, चाहे देर हो या सवेर। कर्म सिर्फ हमें भुगतने ही पड़ेंगे, इसलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचें, क्या मैं यह सही कर रही हूँ। अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच ले तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो सजा से भी बचा सकते हैं। भगवान अवश्य सजा देगा, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कहा है कि कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म को हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा। दोस्तों, भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरे कार्य करने वाले को बुरा फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। भगवान के यहाँ देर है, भले ही हो जाए, मगर अंधेर नहीं होती। जिसको आप देर समझते हैं वो देर भी नहीं होती। प्रभु ने प्रत्येक कर्म के फलित होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या पीछे फल की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु की प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम इतना ज़्यादा गहरा है कि हर एक प्राणी को उसको समझना या जानना नहीं चाहिए। आज जो कर्म हम कर रहे हैं वो कल हमें उसका फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, यह हमारे ही पिछले जन्मों का या इसी जन्म के हमारे लिए किए गए पुण्य या बुरे कर्मों का, पापों का फल है। प्रभु का दोष नहीं देना चाहिए। भगवान का एक विधान यह है कि हमारे कर्म, विचार और भगवान के अनुसार ही हमें सुख या दुख की प्राप्ति होती है। पाप का भोगना पड़ता ही पड़ता है, इस जन्म को भोगने पड़े या जन्म जन्मांतर तक। तो अगर इस जन्म में अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो बुरे कर्म का बुरा ही फल मिलता है। धन दौलत, श्रेष्ठ, खुशियाँ, सफलताएं, सुखी परिवार रोना हमारे कर्मों का फल है, और पीड़ा, दुख की बीमारी, आफत, दुखी परिवार रोना हमारे ही बुरे कर्मों का फल है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो भी बताएंगे आपको, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही अच्छी कथा है। श्री कृष्ण ने समझाया कि भीष्म पितामह सुख दुख से, जय पराजय से परे हैं। वो जानते हैं कि जो होने वाला था यही हुआ। भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, मैंने ध्यान करके अपने 73वें जन्म तक देखा, मैंने तो कोई कुकर्म नहीं किया, फिर भी मुझे बाणों की सयासा पर क्यों सोना पड़ा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हे संयमूर्ति भीष्म, 73वें जन्म के पहले 74वें जन्म तक जब आपको पता चलता है कि हम आपके किशोर थे, तब वन में घूमने गए, वहाँ पत्ते पर बैठी टिड्डी के शरीर में आपने कांटा चुभोया था। उस कर्म का फल घूमते घूमते अब मिल रहा है। कर्म का फल 6 साल में 2 गुना, 12 साल में 4 गुना, 18 साल में 8 गुना, 24 साल में 16 गुना इस प्रकार मिलता है। दोस्तों, धृतराष्ट्र ने भी श्री कृष्ण से अपने कर्मों का हिसाब किताब पूछा, मैंने ऐसा क्या कर्म किया कि मुझे अपने से ही बेटों की मृत्यु का शोक मिला। मैंने अपने 100 जन्मों तक पीछे देखा है कृष्ण, लेकिन ऐसा कोई कर्म मैंने नहीं किया। श्री कृष्ण ने अपने योगबल से धृतराष्ट्र ने देखा कि ये एक राजा थे और वो स्वादिष्ट व्यंजनों में खोए रहते थे। बिना विचार किए जो सामने आ जाता खा लेते, इनाम भी दिया। एक दिन रसोई ने हंस के 100 बच्चों का मांस बनाकर एक एक करके राजा को खिला दिया। श्री कृष्ण ने कहा, धृतराष्ट्र जी, आप स्वाद में अंधे हो गए, तभी आप इस जन्म में अंधे बने। तुम्हारे पुण्यों के प्रभाव से 100 जन्म तक तो तुम्हें फल नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में हंस के 100 बच्चों को खाने का फल तुम्हें मिल गया, तभी तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए। सोचो साथ में क्या लाए और क्या लेकर जाएंगे। मनुष्य को ऐसी कमाई इकट्ठी करनी चाहिए जो इस संसार में भी काम आए और मृत्यु के बाद उसे हम साथ में भी ले जा सके और हमारे ही काम और अगले जन्म में ही हमारे ही काम आ सके। सभी जानते हैं कि हम खाली हाथ नंगे इस संसार में आए और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। मृत्यु के समय यह धन दौलत, जमीन, मकान, व्यापार, नौकरी, नाम, शोहरत, रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप, सभी बच्चे, किसी को भी साथ नहीं ले जा सकते हैं।
चाहे राजा सम्राट हो या कोई भिखारी हो। इसलिए इतना मोह, इतना ज़्यादा लगाव इनसे क्यों रखें। साथ में हमारे जाएंगे सिर्फ हमारे अपने किए हुए अच्छे या बुरे कर्म। कृति और आपूर्ति का दान, धर्म, परोपकार, दुखियों की सेवा, पुण्य जो भी हम इस जन्म में करेंगे ये अवश्य साथ जाएगा और हमारे ही काम आएगा। हमें प्रत्येक दिन जब भी हमारा मन शांत हो, आंखें बंद करके 2-4 मिनट यह सोचना अवश्य चाहिए कि हम इतनी बड़ी अशांति को क्यों अपने साथ क्यों बांधे हुए हैं। ये भाग दौड़ कर तनाव ताना बना मकड़ी के जैसा जाला बुनकर खुद उसमें उलझे हुए क्यों हैं और किसके लिए हैं। दोस्तों, जो हमें बुरा लगता है यह दूसरे को कभी मत दो, जैसे कि कड़वी बात, गाली, गुस्सा, बेइज्जती, आसमान, अपमान, गला सड़ा खोट वाला खाने का पीने का सामान। जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है वह दूसरों को, ज़रूरतमंद को बिना मांगे भी दो, जैसे कि हम आम, लक्ष्मी, मीठी बातें, सम्मान, खाने पीने के अच्छे बढ़िया सामान दोनों हाथों से बांटो, लुटा दो, परोपकार करो, दान धर्म करो। संतों ने कहा भी है, जो कुछ तुम समेटते हो यह तो अपना है, जो लुटा रहे हो ये केवल अपना है। इसलिए जितना लुटाओगे वो भी इतना ही साथ जाएगा, तुम्हारे काम आएगा। सिर्फ तुम्हारा ही याद रखो कि संसार की किसी भी वस्तु से मनुष्य का अस्थायी संबंध नहीं है। यह शरीर, मकान, रुपये, पैसे, जमीन जायदाद, स्त्री, पुत्र, परिवार, बांधे मित्र, दोस्त कोई भी साथ रहने वाला नहीं है। एक दिन इन सब वस्तुओं को ज्यों का त्यों छोड़कर यहाँ से चल देना है। जब जाएंगे तब साथ में कुछ भी ले नहीं जाएंगे। सिर्फ भगवान साथ छूटने वाला नहीं है। साथ में एक छोटा सा तिल भी नहीं ले जा सकते हैं। आप कितने भी उपाय कर लो, सारे उपाय यहीं धरे के धरे रह जाएंगे। सिर्फ भगवान नारायण प्रभु की भक्ति, दुखियों की सेवा, दान पुण्य साथ में अवश्य जाएगा। साथ में जो जाएगा वही तो अपना हुआ। साथ में जो नहीं ले सकते वे सब पराया हुआ। जीते जी उन पराई वस्तुओं से मोह क्यों रखें। आप गंभीरता को जकड़ विचार में करें। साथ में एक तिल भी नहीं ले जाने पाएंगे तो फिर अशांति, हाय छीनना छपटी क्यों, किसके लिए। भगवान का हुक्म है कि हर कार्य प्रभु के रोज समझकर फल प्रभु को पर छोड़ दो। वो कभी बुरा करेंगे ही नहीं। सोचो तो दुख भी नहीं देंगे। दुख सुखी में एक सोच के कारण ही तो है। दुख को भी सुख मानो, प्रभु सुख ही सुख कर देंगे। यदि मोक्ष की इच्छा है तो विष के समान दूर से ही त्याग दे और संतोष, दया, सरलता अमृत के समान नित्य आदर पूर्वक सेवन करें। दोस्तों, एक साधु एक गांव में हर रोज भिक्षा मांगने जाता था। जिस घर में भी जाता कोई आटा, दाल या चावल कुछ भी दे देता और वो अपना इस तरह पेट भर लेता था। उसी गांव में एक व्यक्ति उसको हर रोज भिक्षा मांगने पर गोबर डाल देता और यह कहकर डांट देता कि भगवान ने हाथ पैर दे रखे हैं, कुछ काम करके खा लो। वो साधु चुपचाप गोबर लेकर आ जाता और एक तरफ ढेर लगा देता। ऐसे करते करते उस गोबर को बहुत बड़ा ढेर बन गया। साधु भी हर रोज भिक्षा मांगने जाता, वो आदमी हर रोज ही उसको गोबर डाल देता और गांव के लोग खाना देते। ऐसे करते करते दोनों का समय बीत गया और जब दोनों अपनी जीवन यात्रा पूरी भगवान के घर पहुंचे तो गोबर डालने वाले इंसान को खाने में भगवान के घर गोबर मिला। तो उसने कहा भगवान से, हे प्रभु, मैं गोबर कैसे खा सकता हूँ। भगवान ने कहा कि जब साधु तेरे घर भिक्षा मांगने जाता था, जिसका कोई और भिक्षा मांगने के सिवा कोई चारा नहीं था, तो आप उसको भिक्षा में गोबर देते थे। वहीं गोबर का ढेर अब इतना बड़ा हो गया है कि आपके खाने के हिस्से में अब गोबर भी आएगा। तो उस व्यक्ति ने भगवान के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, हे प्रभु, मैं गोबर नहीं खा सकता, कृपया इस समस्या का कोई समाधान बताओ। भगवान ने कहा, कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। अब वो इंसान प्रभु के आगे रोए और गिड़गिड़ाए, कृपया करके इस समस्या का कोई समाधान तो हो, बताओ। भगवान बोले, इस सारे गोबर को आप हर रोज एक कपड़े में डालकर पानी के साथ धोते रहो, इस प्रकार आपके कर्म कट जाएंगे। ऐसे करते करते उस गोबर को धोने में कम से कम 1 साल लगा और सबसे लास्ट में गोबर का जो आखिरी अंश भूस और घास के कुछ हिस्सा कपड़े के ऊपर रह गया तो भगवान बोले, अब आपको ये हिस्सा तो खाना ही पड़ेगा। वो इंसान फिर रोए और कहे कि इसको कैसे खाऊं। प्रभु ने कहा, किसी के बुरे कर्मों को मैं कम कर सकता हूँ पर बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकता, इसलिए आपको यह तो खाना ही पड़ेगा। भगवान ने उसे समझाया कि आप गोबर खाने से बच गए, अगर आप उसको ना धोते तो वो सारा गोबर आपको खाना पड़ता।
दोस्तों इसी प्रकार जब हम ज़मीन में कोई फल का पौधा लगाते हैं तो उसको उगने में और बड़े होने में समय लगता है और फिर कहीं साल 2 साल बाद बड़ा होता है। फिर उस समय फल लगते हैं, क्योंकि किसी भी कर्म का फल एक दिन में नहीं मिलता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। यह सब आपके ऊपर निर्भर करता है आप कर्म कौन सा कर रहे हैं। फल मिलने में समय जरूर लगेगा, पर मिलेगा जरूर। यही समय और परमात्मा का नियम है कि हमारे द्वारा किए गए हर कर्म का सुख और दुख हमारे कर्मों के ऊपर ही निर्भर करता है। हमें सुख और दुख अपने द्वारा किए गए कर्म का हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं। दोस्तों कर्मों का फल हमें अवश्य ही भुगतना पड़ेगा, इसलिए जब हम किसी को दान देते हैं तो सोच समझ कर दें, क्योंकि एक दिन हमें वह डबल होकर मिलेगा। इसी प्रकार हर काम करते समय भी ध्यान रहे कि हम कौन सा काम सही कर रहे हैं और कौन सा काम गलत हो रहा है। इसलिए कभी भी भूल कर भी किसी की आत्मा ना दुखाएं। जितना हो सके अपनी तरफ से अच्छा ही करें। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।